اور حشر کے दिन की सवाल हर शख्स अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक महसूस करेगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए तो हशर का आधा दिन ही 500 साल के बराबर होगा, जबकि ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली सी होगी, जैसे सूरज ढलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक। लेकिन काफिरों को हशर में मौत की गशी जैसी तकलीफ का सामना करना होगा, जबकि अहले ईमान को जुकाम जैसी तकलीफ पहुंचेगी। और उस दिन सबसे पहले जिसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे, और उनके लिए एक कुर्सी लाकर अर्श इलाही के दाएं जानिब रख दी जाएगी। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसीलिए कयामत के रोज सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से लिबास लाया जाएगा और पहना दिया जाएगा, लेकिन यह जन्नती लिबास किसी और दूसरे आदमी को नहीं पहनाया जाएगा। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुर्सी लाई जाएगी और अर्श इलाही के पाए के पास रख दी जाएगी। फिर आखिर लोग परेशान होकर आपस में मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, आप हमारे साथ कदम आगे बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जाना कहाँ है वहां जल्दी पहुंच जाए। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त यह कहते हुए इनकार फरमा देंगे कि नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और उस दाने की वजह से 300 साल तक रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि पूरे इंसानों के जितने आंसू हैं वे सारे के सारे 10वां हिस्सा हैं और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन 300 सालों में निकले, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इतना रोए और माफी मांगने के बाद और तौबा कबूल हो जाने के बाद आखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया और 30 हज पैदल चल कर की। मगर कयामत के दिन वह फिर भी फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का भी फैसला आ चुका है, लेकिन बंदा अपने की पर पछताता है। जब कयामत के दिन हमारे जद्दे अमजद का ये हाल होगा तो हम लोग जब अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे तो हमारे लिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे कि आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी। जब नूह अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो मखलूक अर्ज करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह की हुजूर में सिफारिश कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको फरमाएंगे कि नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर दी थी और अल्लाह ताला ने फरमाया था, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको नबुवत के मर्तबे से उतार न दिया जाए, इसलिए मुझे तो उस फरमान से डर लगता है कि मैं वह दुआ ही क्यों कर बैठा था।